कहते हैं प्यार न उम्र देखता है, न सरहदें और न ही जात पात की दीवारें। लेकिन जब दिल किसी डॉन का धड़कने लगे तो वो न कानून की परवाह करता है, न जेल की सलाखों की। ऐसी ही एक सनसनीखेज मोहब्बत की दास्तान है बिहार के कुख्यात डॉन मुकेश पाठक और खौफ की दुनिया में लेडी डॉन के नाम से मशहूर पूजा की। ये वो इश्क है जो गोलियों की गूंज में पला, खून की गलियों में फला और कानून की नजरों को धता बताते हुए इतिहास बन गया। एक वक्त था जब बिहार की धरती पर मुकेश पाठक का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। उसका अतीत खून से सना हुआ था। कहते हैं उसने जुर्म की दुनिया में पहला कदम तब रखा जब उसने अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस एक कत्ल ने उसके भीतर का इंसान पूरी तरह खत्म कर दिया और उसके अंदर एक बेरहम बर्फ सा ठंडा दिमाग वाला गैंगस्टर जन्म ले चुका था। कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात हुई बिहार के खतरनाक अपराधी संतोष झा से। संतोष के साथ मिलकर मुकेश ने अपराध की किताब का हर वो काला अध्याय पढ़ा जिसमें इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ ताकत, डर और खून था। संतोष झा के गिरोह में शामिल होकर मुकेश ने अपराध के हर हुनर में महारत हासिल कर ली, चाहे वो सटीक निशाना हो, सौदेबाजी हो या फिर पुलिस को चकमा देना। धीरे धीरे उसके नाम दर्ज होने लगे, हत्या, लूट, फिरौती और अपहरण के केस। पुलिस की नज़रों में वो मोस्ट वांटेड बन चुका था। लेकिन मुकेश पाठक के इरादों में न तो कोई डर था और न ही कोई पछतावा। 2010 में तो उसने हद ही कर दी। दिन के उजाले में सैकड़ों चश्मदीदों के सामने एक गांव के प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी। इस एक वारदात ने उसे भूतहा नाम बना दिया, जो जुबान पर आते ही लोगों को पसीना छूट जाता था। उसकी गोली चलती थी तो कानून की रफ्तार थम जाती थी। उस दिन के बाद से बिहार के अपराध जगत में उसका नाम सिर्फ डॉन नहीं, खौफ बन चुका था। मुकेश पाठक की गिरफ्तारी अब कोई नई बात नहीं रही थी। उसका जेल आना जाना ऐसा हो गया था जैसे किसी दूसरे घर की चहल पहल। लेकिन 2018 में जो हुआ उसने उसे डॉन से दरिंदा बना दिया। उसी गैंग का सरगना जिससे उसने जुर्म की पहली पाठशाला सीखी थी, संतोष झा, उसे ही मौत के घाट उतार दिया। ये कत्ल सिर्फ एक दुश्मन का खात्मा नहीं था, बल्कि पूरे बिहार के अंडरवर्ल्ड के लिए एक संदेश था कि अब इस खेल का नया बादशाह सिर्फ मुकेश पाठक है। उसके इस खौफनाक कदम के बाद अपराध की दुनिया में उसकी तूती बोलने लगी। हर छोटा बड़ा अपराधी उसकी तरफ देखने से पहले 100 बार सोचता था और पुलिस के लिए वो सिरदर्द नहीं, दहशत बन चुका था। साल 2014 मुकेश एक अन्य संगीन केस में जेल भेजा गया, लेकिन किस्मत ने उसी जेल में उसकी जिंदगी का एक और मोड़ तैयार कर रखा था। वहीं महिला बैरक में बंद थी एक और चर्चित अपराधी, पूजा। एक नाम जिसने पुलिस की नींदें उड़ा दी थी और जिसे अंडरवर्ल्ड किडनैपिंग क्वीन के नाम से जानता था। पूजा के खिलाफ फिरौती, अपहरण और संगठित अपराध के दर्जनों केस थे। वो खूबसूरत थी, चालाक थी और उतनी ही खतरनाक। दोनों की मुलाकात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। एक तरफ बिहार का डॉन मुकेश पाठक, जिसकी आंखों में नफरत से भरी ठंडक थी, और दूसरी ओर पूजा, जिसकी मुस्कान में ही दहशत छुपी थी। जेल की सलाखों के पीछे शुरू हुई ये मुलाकातें धीरे धीरे बातों में बदलीं और बातों ने इश्क की शक्ल ले ली। सलाखों के उस पार दो कातिल दिल एक दूसरे की धड़कनों में सुकून ढूंढने लगे। अपराध की दुनिया में जन्मे ये रिश्ते अब मोहब्बत की दुनिया में सांस लेने लगे थे। एक ऐसी मोहब्बत जो कानून, सलाखें और दुनिया के हर नियम को ठेंगा दिखा रही थी। पूजा की कहानी जितनी हैरान करने वाली है, उतनी ही चौंकाने वाली भी। एक आम सी लड़की जो एक छोटे से कस्बे से निकलकर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने गई थी, घर वालों की उम्मीदों और भरोसे के साथ। लेकिन कहते हैं माहौल इंसान को बदल देता है। कॉलेज के नाम पर वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक शातिर लड़के से, जिसने पूजा की मासूमियत को अपने इरादों का हथियार बना लिया। कुछ ही महीनों में पूजा अपहरण, फिरौती और अपराध की दुनिया में उतर चुकी थी। धीरे धीरे उसका नाम किडनैपिंग क्वीन बन गया। ऐसी लड़की जो शिकार को अपने हुस्न और चालाकी से फांसती
और फिर खेलती थी लाखों की फिरौती का खेल। लेकिन अपराध की ये रफ्तार ज्यादा दिन तक नहीं चली। पुलिस ने उसे एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस में धर दबोचा और पूजा को भेज दिया गया जेल, जहां अपराधी तो बहुत थे मगर उसे उसकी किस्मत से मिलना बाकी था। यहीं पर उसकी मुलाकात हुई बिहार के सबसे खतरनाक डॉन मुकेश पाठक से। पहली नज़र में दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ देखा, मगर वक्त के साथ नज़दीकियां बढ़ीं और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सलाखों के पीछे दो गुनहगार जिनकी जिंदगी कानून के खिलाफ थी, अब एक दूसरे के लिए कानून को ताक पर रखने लगे थे। जेल में उनके प्यार की कहानियां सुरक्षा कर्मियों तक भी पहुंचने लगी थी। और फिर आया वो दिन जिसने अपराध की दुनिया में एक अनोखा इतिहास रच दिया। 14 अक्टूबर 2013 को जेल की दीवारों के भीतर हथकड़ियों के बीच बंदूकों की निगरानी में दो खूंखार अपराधियों ने 7 फेरे लिए। मुकेश पाठक और पूजा ने एक दूसरे को जीवन साथी मान लिया। ये कोई आम शादी नहीं थी, इसमें न बैंड था, न बारात, न कोई हल्दी मेहंदी, मगर इसके बावजूद ये शादी मीडिया की सुर्खियां बन गई। जेल प्रबंधन की निगरानी में तमाम सुरक्षा उपायों के साथ दोनों ने कसम खाई 7 जीने और 7 मरने की, कानून के खिलाफ, दुनिया की परवाह किए बिना। ये शादी सिर्फ 2 दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि 2 जुर्म की ताकतों का गठबंधन था। दोनों की मोहब्बत जेल की सलाखों के पीछे पनप रही थी, लेकिन काले अतीत का साया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। 20 जुलाई 2015 को एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। बताया जाता है कि मुकेश ने बड़ी चालाकी से ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। जेल के भीतर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे। हर किसी की नजरें अब पूजा पर टिक गई थी, जो अब अकेली थी मगर अंदर ही अंदर एक गहरा राज छुपाए बैठी थी। कुछ ही दिनों बाद एक और चौंकाने वाली खबर ने बिहार की फिजाओं को फिर से सनसनी से भर दिया। पूजा की तबीयत अचानक जेल में बिगड़ गई। जब उसे आनन फानन में अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों की रिपोर्ट सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। पूजा गर्भवती थी। जांच में पता चला कि वो किसी और की नहीं, बल्कि फरार गैंगस्टर मुकेश पाठक की संतान को जन्म देने वाली थी। इस खुलासे ने जेल प्रशासन को पूरी तरह झकझोर दिया। अंदर से बाहर तक जांच बैठा दी गई और कई जेलकर्मी निलंबित कर दिए गए। फिर आया वो दिन जब सलाखों के पीछे जन्म लिया एक मासूम ने, जुर्म की दुनिया में पैदा हुई एक नन्ही बच्ची, जिसने आते ही पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। एक ओर मां जेल में, दूसरी ओर पिता फरार और चारों तरफ सिर्फ सवाल। लेकिन जुर्म का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलता। कुछ ही समय बाद मुकेश पाठक को भी एक सघन छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। प्यार, अपराध और बेवफाई से भरी यह कहानी वहीं जाकर थमी जहां से कभी शुरू हुई थी, जेल की सलाखों के पीछे। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि सच्ची घटना है। एक डॉन और किडनैपिंग क्वीन की मोहब्बत, जिसने कानून, व्यवस्था और इंसानियत तीनों को कटघरे में ला खड़ा किया। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं अभिषेक गुरावा और आप देख रहे हैं अनसुनी स्टोरीज टीवी। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्राइम स्टोरी में फिर मिलते हैं एक और झकझोर देने वाली हकीकत के साथ।